नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। पहले आरबीआई और जब आरबीआई शेयर को नहीं गिरा पाया तो फिर सेबी। जी हाँ, ये कहानी है जेएम फाइनेंशियल की। दोस्तों, जेएम फाइनेंशियल के स्टॉक पे 2 दिन पहले आरबीआई की तरफ से एक बड़ा एक्शन हुआ, जहां पे उन्होंने कहा कि आप जो फाइनेंस करते हो आईपीओ को और डिवेंचर्स को, ये नहीं करोगे आप। इस पे हम प्रतिबंध लगा रहे हैं, रोक लगा रहे हैं इमीडिएट इफेक्ट के साथ, क्योंकि कुछ गड़बड़ी पाई गई है। एक बार हम ऑडिटिंग करेंगे आपकी, और उस ऑडिटिंग में अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो रिव्यू करके आपको दोबारा कामकाज करने का मौका देंगे। शेयर का प्राइस अगले दिन 12% गैप डाउन, उसके बाद बाजार की करेक्शन में 20% तक टूट गया। लेकिन मेरी वीडियो भी आई थी आपके लिए, जहां मैंने कहा था कि इसके जो आरबीआई का डिसीजन आया है, इसके डिसीजन से इस कंपनी के ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कारोबार पे, क्योंकि उससे बहुत छोटा कंट्रीब्यूशन आता है। और स्टॉक जब 20% टूटा था तब भी मैंने वीडियो बनाई थी कि ओवर रिएक्शन आ रहा है। 2:30 बजे के करीब कंपनी का खुद अनाउंसमेंट आया कि हमारा कारोबार जो है वो ये 1.5% टोटल रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन है। तो आरबीआई ने जो हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाया उसका ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारे टोटल प्रॉफिट या फिर टोटल रेवेन्यू पे। उसके बाद शेयर रिकवर करना शुरू हुआ और 10% गिरकर बंद हुआ। केवल 10% की रिकवरी आ गई, आप ये कह सकते हो। एंड आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करूं तो स्टॉक में ऑलमोस्ट 3-3.5% के करीब की बाउंस बैक तेजी थी। इनफैक्ट 3% था, एग्जैक्टली 88 पे आ गया। लेकिन आज खबर आ रही है डायरेक्टली आरबीआई की तरफ से, और ये थोड़ी सी नेगेटिव हो जाएगी। अब क्या है खबर, उसको समझते हैं और इसका कितना इंपैक्ट होगा इसको भी समझेंगे। सेबी की तरफ से जो खबर आते हुए दिख रही है वो मैं पहले आप सभी के साथ हेडलाइन डिस्कस करता हूं। सेबी बार्स जेएम फाइनेंशियल फ्रॉम एक्टिंग एज लीड मैनेजर फॉर पब्लिक डेट इश्यूज। तो ये कंपनी जो कर रही है इस पे कहीं ना कहीं रोक लगा दी है सेबी ने। आगे अगर नीचे पढ़ेंगे तो द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ऑन थर्सडे बार्ड जेएम फाइनेंशियल फ्रॉम एक्टिंग एज अ लीड मैनेजर फॉर एनी पब्लिक इशू of debt securities due to a violation of regulations। कुछ regulations का इन्होंने उल्लंघन करा है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। The regulator has passed an interim order against the firm on this matter. This comes after the Reserve Bank of India barred JM Financial Product Limited from doing any form of financing against shares and debentures due to certain serious deficiencies with respect to loans sanctioned by the company for IPO financing as well as NCD subscription, जो मैंने अभी भी शुरुआत में बताया। अब सेबी पे वापस आते हैं। SEBI shall undertake an investigation into the issues covered under this order. The investigation so undertaken shall be completed within a period of 6 months from the date of this order, the capital market regulator said in its order। तो 6 महीने मान के चलो कि भाई साहब दिक्कत रहने वाली है। सेबी अंडरटुक 6 महीने मतलब ये सब सॉर्ट हो जाएगा, 6 महीने में दोबारा रिव्यू हो जाएगा। सेबी अंडरटुक का रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ द पब्लिक इशू ऑफ एनसीडी, डायरेक्टली बोल देता हूँ, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स ड्यूरिंग द ईयर 2023 एंड फाउंड दैट अ वेरी लार्ज परसेंटेज ऑफ सिक्योरिटीज इशूड चेंज हैंड्स ऑन द डे ऑफ लिस्टिंग एज अ रिजल्ट ऑफ विच रिटेल ओनरशिप केम डाउन शार्पली। तो बहुत सारे इश्यूज में क्या हुआ कि लिस्टिंग पे ही बिकवाली हुई है, जिसकी वजह से पब्लिक शेयर होल्डिंग बहुत कम हुई तुरंत। ये बहुत सारे आईपीओ में देखा गया। और फिर सेबी ने नोटिस करा कि जेएम फाइनेंशियल की तरफ से बहुत हैवी कॉल जा रही थी, अश्योर कॉल जा रही थी कि प्रॉफिट बुक करो। जब लिस्टिंग डे पे ही इतना बड़ा प्रॉफिट बन गया है तो तुरंत बुक करवा रहे थे ये, और ये अगेंस्ट है सेबी के रूल्स के। आप किसी को कुछ अश्योर नहीं कर सकते हो, पक्का नहीं है कुछ भी, सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड रखना है मार्केट में। तो ये जिसकी वजह से इनको सेबी ने रोक लगा दी है। या नीचे अगर आप पढ़ें तो ऑन फर्दर एग्जामिनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट जेएम फाइनेंशियल प्रोडक्ट, द non-banking financial subsidiary of JM Financial, acted as a counterparty to the trades of these individuals and has also provided the funds deployed by these investors for subscribing to the issue. On the very same day, JM Financial Products offloaded at a loss a significant portion of the securities that it had acquired from these investors to corporate investors. आगे अगर आप
पढ़े तो ये ईटी मार्केट्स की रिपोर्ट है, क्लियरली लिखा हुआ है सब कुछ। तो ये सारी चीजें थी। अब इससे कितना फर्क पड़ेगा, देखिए सेंटीमेंटल नेगेटिव है, इससे भी फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा। सेंटीमेंटल नेगेटिव है। अब ये शेयर को ना ऊपर जाने में थोड़ी दिक्कत देंगे, ऊपर इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। और अगर आप देखें तो मार्केट में ना जिस हिसाब से कामकाज चल रहा है, पार्टिसिपेशन भी थोड़ा स्लो होगा अगर ऐसे ही कुछ दिन और चलता रहा तो, क्योंकि एक महीना तो ऑलमोस्ट होने आ गया है जहां इन्वेस्टर्स का पैसा नहीं बन रहा है, केवल और केवल बोरिंग हो रही है और लॉस हो रहा है। मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन पैसा नहीं बन रहा। तो ये मार्केट क्या करता है, इन्वेस्टर्स को थोड़ा दूर कर देता है शेयर बाजार से। जब जब पैसा बनता है तो दबा के लोग आते हैं, ये इतिहास रहा है और ये हमेशा गलत रहा है। लेकिन मतलब ये गलत है, इतिहास तो यही रहा है, बट ये गलत है। जब गिरते हैं बाजार तो खरीदना चाहिए हमें इनफैक्ट, लेकिन होता उल्टा है। बट इस समय तो गिरावट कोई बड़ी हुई नहीं है अभी तक। तो ये सारी चीजें थी जो मैंने डिस्कस करी। होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।